क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, इसमें देखो विभाजन मूल जो चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में निम्न 50 छात्रों के संख्या की में प्राप्तांकों के आधार पर माध्यिका प्रथम कहता है माध्यिका प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक के मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक यहाँ जो है मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45, 45 से 55 ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी छात्रों की संख्या 8, 12, 15, 9, 6 दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 तो सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पिछले दिन बनाए हुए थे कल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो प्राप्तांक दिया हुआ है 5 से 15, इसको हम क्लास इंटरवल CI कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐसे इसको लिख देंगे, ओके। क्लास इंटरवल या हम क्लास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये वर्ग अंतराल कितना है, 5 से 15 है, इसके बाद 15 से 25 है, फिर 25 से 35 है, ठीक है, फिर 35 से 45 है, फिर 45 से 55 है। बस इतना ही इसमें दिया हुआ था, क्लियर। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल कर फ्रीक्वेंसी यानी छात्र दिया हुआ है, छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी यानी बारहमारता भी हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना है 12, फिर 15 है, 9, फिर 6 दिया हुआ है, ठीक है। सभी को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा CF का, यानी संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, CF से सूचित करते हैं। चलो यहाँ पे हम इस टोटल को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे योग या टोटल लिखेंगे तो और एंड जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे टोटल देखेंगे तो इसमें 50 आता है, 50 आता है, क्लियर। तो जब 50 आता है तो CF यहाँ पे क्या करेंगे, CF को ऐड कर लेंगे। संचय बारंबारता होता है जो फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता को जोड़ जोड़ के लिखते हैं। यहाँ पे कितना होगा 8 होगा, और 8 और 12 को जोड़ देंगे 12 को तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 और फिर 9 को जोड़ लेंगे तो 44 हो जाएगा। कौन इसमें हड़बड़ा रहा है जी, हैं? माइक को साइलेंट करने दो, ठीक है। यहाँ पे हो गया, तो इसके बाद 44 होगा और 44 6 को जोड़ लेंगे तो टोटल मिला के कितना होगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 हो गया, क्लियर। तो इसको जोड़ लिए हैं तो यहाँ पे 85 है, यहाँ भी बारंबारता 50 है और संचय बारंबारता जोड़ जोड़ के भी 85 है। इसका मतलब हमारा क्या है, राइट है। इसको हम टोटल नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें Q1 ज्ञात करना होगा, ठीक है। यानी चलो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा है। चलो यहाँ पे Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n/4वां, ठीक है। n/4वां पद का मान होता है, ठीक है, वैल्यू होता है। तो यहाँ पे n का मान कितना है 50 है, 50/4 कर लेंगे और वहाँ पद का मान। तो यदि 4 से भागा देंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देने पे कितना 12.5 आता है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पद का मान। तो अब देखेंगे जो 12.5 देखेंगे, 12.5 के अधिकतम और नजदीक ये 20 है। 20 जो है ये 20 है, 20 के संचय बारंबारता के ये वर्ग अंतराल कितना में है, तो 12 से लेके सॉरी 15 से 25 में है, ठीक है। इस प्रकार से चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं 12.5 के अधिकतम और निकटतम संचयी बारंबारता जो है सो कितना है 20 है, 20 है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे वर्ग अंतराल कौन सा है 15 से 25, इसलिए वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, तो भाई 15 से 25 में आएगा, 15 से 25 में, ठीक है।
आता है, तो यहाँ पे देखो 15 से 25 में आता है, यानी हम कह सकते हैं जो ये इसका जो है CI क्लास इंटरवल कितना होता है, कितना है, तो 15 से 25 हुआ। इसमें लोअर लिमिट जो होता है वो कितना है, और L2 जो है अधिकतम 25 हुआ, ठीक है। ये अपर लिमिट होता है अधिक वाले, ठीक है, ये 25 होता है। ओके, इसके बाद इसमें बात करें तो ये देखो संचय बारंबारता, यदि बात करें तो बारंबारता जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, तो देखो संचय बारंबारता से ठीक ऊपर वाला जो बारंबारता होता है वो कितना है, ठीक है, C। इसको कर लेंगे, ये कितना है, देखो संचय बारंबारता कितना है, ये वर्ग अंतराल 15 से 20 में है, तो CF कितना हो गया, तो CF हमारा हो गया इसमें 8, CF आ गया 8। ये जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर वाले बारंबारता होता है, ठीक है, वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर का बारंबारता, ठीक है, लिख लेना है, वर्ग अंतराल से ठीक ऊपर का बारंबारता होता है CF, जो कि 8 दिया हुआ है। इसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कितना आ जाएगा, बारंबारता आ जाएगा इसमें देखो, ये जो क्लास इंटरवल ये जो हमारा है इसमें ये कितना हो जाएगा, ये 12, मेन यही होता है, वर्ग अंतराल ये हुआ, ठीक है, बारंबारता ये हुआ, और इससे ठीक ऊपर वाला संचय बारंबारता CF 8 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सब आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है प्रथम चतुर्थक निकालने के लिए, तो प्रथम चतुर्थक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो Q1 कहते हैं। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ जगह है, थोड़ा कम जगह है, चलो ठीक है, यहाँ पे Q1 प्रथम चतुर्थक को ही कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लोअर लिमिट यानी L1 प्लस n/4 होता है, यहाँ पे n/4 होता है, माइनस C बाय F होता है, यानी टोटल का यहाँ पे हम प्लस के बाद टोटल का F कर लेते हैं, ठीक है। इसको चाहेंगे तो हम ब्रैकेट भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, इंटू यहाँ पे H होता है, H कौन सा होता है, H का मतलब होता है दोनों में अंतर कितना, यहाँ लिख देते हैं, H इक्वल टू होता है L2 माइनस L1 होता है, जो L2 25 माइनस 15, ठीक है, 25 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10। तो खैर चलो, यहाँ पे L1 में अब पुट करेंगे, इसमें मान रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे हमारा क्या कहता था, बुक में देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ क्या कहता था क्वेश्चन नंबर 7 में माध्यिका कहता था, ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, ये माध्यिका का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/4, जो n होता है इसको हम कहते हैं, और माइनस C का मतलब यहाँ CF हुआ, ठीक है, संचय बारंबारता, और बाय का मान कितना दिया हुआ है, देखो L1 15 दिया हुआ है, 15 प्लस n/4, n का मान कितना दिया हुआ था टोटल मिला के n/4, तो ऑलरेडी यहाँ पे ज्ञात है ना 12.5, इसी को लिख देते हैं, बार बार करेंगे, ठीक है, 12.5 हुआ, और CF तो 8 है, तो 8 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा आंकड़ा जो है ना अच्छा नहीं लगता है, छट जाता है, ठीक है, यहाँ जगह है, तो चलो L1 में फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे 12.5 माइनस CF कितना है, 8 है, बाय कर लेंगे F, फ्रीक्वेंसी 12 आया था, ठीक है, चाहेंगे तो हम यहाँ पे इंटू भी दे सकते हैं, और H का मान जो है 10 था, 10, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। तो 15 प्लस इस दोनों को लेस कर देंगे तो 4.5 आने वाला है, 12.5 में से लेस कर देंगे, 4.5 12 इंटू 10 यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और थोड़ा हल करेंगे तो 15 प्लस इसको क्या कर लेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, या तो दोनों को गुना करके या 12 से भागा दे देंगे, 10 के साथ गुना कर देंगे, वो भी हो जाएगा, टोटल मिला के देखेंगे, इसको कर लेंगे, क्रिया करने के बाद 3.75 आता है, ठीक है। तो 15 और इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ दिखता है, हाँ दिखता तो है, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 18.75 होता है, ये हमारा अंक हो गया, ठीक है, ये इतना अंक हो गया, क्लियर। अब ये हमारा हो चुका है, अब क्या चाहिए हमें, माध्यिका चाहिए, ठीक है, Q2 चाहिए, चलो इसको पहले कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है,
अब यहाँ पे कहता था मीडियन यानी माध्यिका निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे Q2 ले लेते हैं। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n, ठीक है। 2n/4 हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे तो वहां पदमान, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 और n/4 इक्वल टू कितना था 12 था। इसको ऐड कर लेंगे, वहां पदमान 12 दूना 24, 24 और 1 25 होता है, यानी 25 सीधा हो जाएगा, ठीक है। वहां पदमान, ठीक है, वैल्यू। तो इस प्रकार से देखेंगे, जब आंकड़ा यहाँ पे बनाए हुए थे उसमें ध्यान से देखना, तो 25 यहाँ पे लिख देते हैं, 25 से अधिक या 25 के अधिकतम और निकटतम, 25 के अधिकतम और निकटतम संचयी बारंबारता। तो उसमें देखेंगे तो 25 और 35 के क्या कहता है, अधिकतम और निकटतम संचयी बारंबारता कितना है, 25 के 35, 25 कितना दिया है, 25 ना, 25 से अधिकतम 35 में आता है, 35 35 संचयी बारंबारता कितना, 35 35 है, ठीक है। इसलिए चूंकि दे देते हैं, चूंकि ठीक है, इसलिए यहाँ पे माध्यिका वर्ग कहते हैं। माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ लिख ही देते हैं, चलो भाई, मीडियन वर्ग, ठीक है, मीडियन क्लास। तो कितना हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे अभी कितना था, 35 था, 35 25 से 35 में आता है, 25 से 35 में आ जाएगा, 25 से 35 में आ जाएगा। यहाँ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, जिसे L1 25 और यहाँ L2 लिख देते हैं 35, ये वाले, और दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा 2 माइनस L1 हो जाएगा, ठीक है। L2 माइनस L1 हो जाएगा कितना, यहाँ तो जगह है नहीं, यही लिख देते हैं, 35 माइनस 25 बराबर 10। ये तो सब में हमारा होता है, जो कि पहले भी आया था। इसी प्रकार से देखेंगे तो बारंबारता 15 आ जाएगा, उसमें देखेंगे क्लास मोड में बारंबारता 15 आता है, और ठीक उससे ऊपर जो मीडियन वर्ग माध्यिका वर्ग है, उससे ठीक ऊपर को हम CF कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जगह कम है, CF कहते हैं। और वो CF कितना, तो हमारा 20 है, उससे ठीक ऊपर वाला संचय बारंबारता 20 होता है। तो इस प्रकार से माध्यिका अब निकल जाएगा। यहाँ माध्यिका मीडियन को M से सूचित करते हैं, का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ पे ठीक है 2n/4, ठीक है, माइनस सी एफ इंटू एच होता है, एफ होता है, सॉरी एच 2h होता है यहाँ पे इंटू, ठीक है, बाय में एफ होता है। इस प्रकार से इसको सब आंकड़ा यहाँ दिया हुआ, इसमें हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे। एल का मान लोअर लिमिट जो है 25 है, और यहाँ पे इसका मान तो कितना आया था, 2n था ना, 2n ही था सर, हाँ, तो 2n/4 का मान इसको कितना था, 2n/4 का मान 25 आया हुआ था, 25 माइनस 20, ठीक है, बटा f का मान 15 है, गुना h का मान 10 है। इसको यदि हम हल कर ले तो कितना आया, 25 प्लस 25 माइनस 20 तो 5 हो जाएगा, 5/15 गुना 10 होगा, 5 या 15, इसको काट के टोटल लास्ट में कितना आता है, तो 28, यहाँ जगह कम है, 28.33 अंक आता है, ठीक है, ये आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक आंसर माध्यिका निकल गया है, ठीक है, एक आंसर ये माध्यिका निकल गया है। इसी प्रकार से फिर क्या कहता है, फिर एक और कहता है निकालने के लिए, उसको भी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब फिर क्या कहता है देख लेंगे। इसी क्वेश्चन में अभी आंसर सिर्फ निकला है 28.33 है दिया हुआ है। अच्छा, Q1 निकला, ये भी तो ऊपर ही निकला हुआ था। खैर चलो आगे, फिर कहता है प्रथम चतुर्थक हो चुका है, तृतीय चतुर्थक का मान क्या होगा, तृतीय चतुर्थक उसी सवाल में अभी, और तृतीय चतुर्थक क्या कहते हैं, Q3 से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q3 तृतीय चतुर्थक जो है यहाँ लिख ही देते हैं, चलो क्या लिखना है ना, Q3 कहते हैं, इसका मतलब 3n/4, ठीक है, n/4 तो होता है चतुर्थक, और 3 चतुर्थक, तो
तृतीय चतुर्थक हुआ 3 इंटू एन प्लस एन 3n/4, यहाँ एक साथ ही लिख देते हैं, तो 3n/4 हो गया। इसमें कर लेते हैं वहां पद का मान। तो यहाँ पे देखेंगे 3 का 3 दे दिए और n/4 इक्वल टू आया हुआ था, कितना आया था ऊपर में देखेंगे तो 12.5 आया हुआ था, वहां पद का मान। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12×3 = 36 है, 37.5 आ गया। तो इसमें भी वहां पद मान लिख देंगे। तो अब देखेंगे तो पद का मान कैसे आएगा, तो चूंकि ये क्लास इंटरवल है तो इस कारण से वहां निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 37.5 के निकटतम, ठीक है, निकटतम और अधिकतम। नजदीक में अधिक देखेंगे, अधिकतम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो कितना है, तो उसमें संचयी बारंबारता देखेंगे तो कितना है, किससे 37 के नजदीक में 44 है, अधिक में 44 है और 2 2 4, 44 वाले में देखेंगे 35 है, 45 है, 44 लिखेंगे। संचय बारंबारता 44 है, यहाँ चूकी बना देते हैं, इसलिए जो है अब इसमें वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, क्लास इंटरवल। चलो सी लिख देते हैं, वर्ग अंतराल हिंदी में लिख देते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो हो जाएगा 35 से कितना था, 35 ना, 35 से 45, 35 से 45 होगा। अब देखो जब ये क्लास इंटरवल है 35 to 45 आ गया तो इसका लोअर लिमिट L1 कितना है, 35 है। यहाँ पे L2 की बात करें तो 45 हो जाएगा और दोनों में अंतर H होता है, तो यहाँ पे हम यही लिख देते हैं। तो H बराबर होता है L2 माइनस L1, लाइन में जगह के कारण से लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 45, जगह अच्छा नहीं लगता है, चलो ये कर लेते हैं। H इक्वल टू होता है L2 माइनस L1 होता है, तो बात करें तो 45 माइनस 35 इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। और इसमें बात करें तो F जो है फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा और उससे ठीक वर्ग अंतराल जो आता है 35 से 40 उससे ठीक ऊपर वाला को CF कहते हैं, संचय बारंबारता। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 35 आया, ठीक है। अब चलो, अब तृतीय चतुर्थांश को हम तो Q3 से स्विच करते हैं, इसका फॉर्मूला ऊपर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं L1 प्लस 3n/4, ठीक है, माइनस CF बाय कितना चाहिए भाई, F चाहिए, इंटू H कर लो इस प्रकार से। सब आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, L इक्वल टू 35 दिया हुआ, ठीक है, प्लस 37.5 माइनस 35 CF का मान है, फ्रीक्वेंसी 9 है, इंटू 10 है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद जो है ना यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 प्लस 2.5 इंटू 10, 9। हल कर लो, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा 37.78 अंक, ये निकल गया। तो ये आंसर इस प्रकार से हम बना लेंगे और ये कंप्लीट बन गया है, इसलिए स्क्रीनशॉट कर लो और अच्छा से बना लो, समझ लो, ठीक है। अच्छा से A to Z समझ लेंगे, क्लियर हो गया बुआ, समझ में आया कुछ?